अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान 1960 में जब पहली मर्तबा पाकिस्तान आए तो नाजरीन उस वक्त पाकिस्तान में सदर अयूब ख़ान की हुकूमत थी और सदर अयूब ख़ान ने शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान से मुलाकात से इनकार कर दिया था। वो उनसे मिलने से कतरा रहे थे और उस वक्त के मरूफ बैंकर आगा हसन आबदी जो यूबीएल के पहले सदर भी रहे हैं, उन्होंने अपने दोस्तों के घर से सुर्ख कलीन मंगवाए और फिर चकलाला एयरबेस पे बड़ी मुश्किल से उस वक्त के कमिश्नर रावलपिंडी को बुलाया, यानी मिन्नत और तरले किए कि आप शेख साहब के इस्तकबाल के लिए आएँ। तो वो साहब चंद मिनटों के लिए आए और उन्होंने यानी कि चकलाला एयरबेस पे उनका इस्तकबाल किया, हाथ मिलाया और फिर बहाना करके चल दिए। उसके अगले दिन यानी आगा हसन आबदी साहब ने उनको पीसी होटल पे वहाँ पे इस्लामाबाद में ठहराया और फिर उन्होंने वहाँ पे अपने कुछ दोस्त मिनिस्टर जो थे, वफाकी मिनिस्टर और कुछ ब्यूरोक्रेट्स अफसरान, उनको अपने ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर रिक्वेस्ट करके मिन्नतें तरले करके उनको मुत्तहिदा अरब इमारात के पहले अपना मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान से मुलाकात करवाते रहे, ज़बरदस्ती उनको राज़ी करते रहे। नाज़रीन, ऐसा क्यों था कि आज दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में उसका शुमार होता है। पूरी दुनिया की ट्रेड वहाँ पर होती है, बुर्जुल खलीफा। और फिर उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये थी कि सन 1970 से पहले मुत्तहिदा अरब इमारात और उसके बाद ये सऊदी अरब, ये बहुत ही गरीब मुल्क थे और ख़ास तौर पे ये जो दुबई है ये तो एक मछेरों की बस्ती था, जहाँ पे अगर एक गाड़ी कच्ची सड़कें थी गुजर जाती तो कई उस तक लम्हों तक वहाँ पे तो डस्ट होती थी, मट्टी होती थी, फिर वहाँ पे मच्छेरे, वहाँ पे मच्छर, वहाँ पे गलाजत, वहाँ पे सेहत के मसाइल, हस्पताल नहीं थे, पानी साफ़ नहीं था, बीमारियाँ थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफलाक थी। यानी माहीगीरी के अलावा इनका कोई सोर्स नहीं था और पाकिस्तान भी इनकी इमदाद करता था 1960 और 1970 की दहाई में। हालांकि पाकिस्तान एक नया मुल्क था, यही हालत सऊदी अरब की थी, सऊदी अरब की भी पाकिस्तान इमदाद करता था और अयूब ख़ान भी इस वजह से कतरा रहे थे कि इनकी मदद करनी पड़ेगी। बल्कि नाजरीन, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1985 में जब एमिरेट्स एयरलाइन यानी मुत्तहिदा अरब इमारात की एयरलाइन का इफ्तिताह कराची में हुआ था और वो पाकिस्तान के ताउन से हुआ था। 2 तियारे और अमला वो कराची से उन्होंने दिया था और उसके बाद ये कराची से बाकायदा इनके साथ ताउन किया गया था और एमिरेट्स के जो अल्फाज हैं यानी उसमें एमिरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब इमारात और जो है अपना ख़ास तौर पे उसमें कराची का भी जिक्र है। तो इसी तरह नाजरीन 1985 में इनकी एयरलाइन वो भी हमारे ही ताउन से शुरू हुई और कोई उस पर बैठने के लिए तैयार नहीं था। एमिरेट्स में जो यानी कि जो उसके बाद एमिरेट्स एयरलाइन के वो कराची की निशानदेही करता है। नाजरीन, आज दुबई बल्कि एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की तीसरी महफूज तरीन बेहतरीन एयरलाइन है, उसमें का शुमार होता है। और फिर आप ये कभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमिरेट्स, कतर एयरलाइन और दुनिया की कई एयरलाइन, इवन के यूरोप की कई एयरलाइंस जहाँ पे पीआईए के ताउन से उन्होंने उड़ानें भरी, अपना स्ट्रक्चर बनाया, आज वो कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं। तो नाज़रीन,
ये हालात हमारे, ये सूरत हाल, ये क्यों है? आज की वीडियो इस पर है कि दुबई ने इतनी तरक्की कैसे की कि वहाँ पे जब ऊँटों को चुराने वाले रेगिस्तान के मुल्क के मालिक आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में उनका शुमार होता है। जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीखनामा। नाजरीन, ये हकीकत है कि 1950, 60 और 70 तक दुबई या मुत्तहिदा अरब इमारात गरीब तरीन मुल्क था। वहाँ पर मच्छरों का बसेरा था और शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान यानी मुख्तलिफ ममालिक के टूर करते थे इमदाद के लिए। वो पाकिस्तान भी इसी वजह से आए थे, जिसकी वजह से उस वक्त के मारूफ बैंकर आगा हसन आबदी ने यानी अपने ज़ाती उससे उनको बुलवाया था और अयूब खान उससे मुलाकात से कतरा रहे थे। और फिर कई वज़रा को वो इवन के कलीन चीज़ें, वो क्योंकि मारूफ बैंकर थे, यूबीएल के पहले सदर थे और कई बैंकों का उन्होंने आगाज़ किया था। बाद में वो उस पर एलिगेशन लगे, तो वो कलीन तक चीज़ें तक अपनी पर्सनल एक उससे वो करके उन्होंने इनका इस्तकबाल कराया था और फिर इनको पीसी होटल में रखवाया और फिर वज़रा से मुलाकातें करवाई। यानी ये उस वक्त के शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान थे। आज यही कैफियत हमारी है कि हम दुबई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, कतर, उन तमाम ममालिक से जो 60, 70 और 80 की दहाई में हमसे मांगते थे, आज हम ऐसे ही वहाँ पे जाते हैं और वो हमारी इमदाद करते हैं। और फिर नाजरीन, 1970 में भुट्टो ने, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब तेल वहाँ पे दरियाफ्त हो चुका था दुबई में मुत्तहिदा अरब इमारात में, तो उनके पास अफरादी कुव्वत नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो भुट्टो ही पहले आदमी थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जिन्होंने पाकिस्तान से 13 लाख हुनरमंद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ख़ास तौर पे दुबई को बनाने के लिए भेजे थे। और दुबई के जो सहरा हैं, जो सहराओं को बेहतरीन शहर में अगर किसी ने बदला है तो उसमें पहले नंबर पे पाकिस्तानियों का नंबर आता है। और उसमें भुट्टो का बड़ा अहम किरदार है कि पहली ईंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने में, बेहतर करने में, क्योंकि दुनिया भर से ऑयल कंपनियां आ रही थी लेकिन लोग नहीं थे और कोई दुबई में आना नहीं चाहता था। यानी अजमान, उनके मुख्तलिफ यानी कि सिटीज़ जो 7 रियासतें हैं, शारजाह, अजमान, तो लेकिन नाजरीन उनको 13 लाख उन लोगों ने दुबई को दुबई बनाया। आज दुनिया की बुलंद तरीन इमारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया की तेज़ तरीन तरक्की। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा नाज़रीन, बल्कि जब वहाँ पे तेल निकला तो कोई दुनिया इनके पास आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि रेत ही रेत थी। शेख ज़ैद के वालिद ने, नाज़रीन ये हकीकत है कि शेख सुल्तान ने सिर्फ 36 लाख के एवज बरतानिया को तेल का ठेका दिया था और वो भी ज़बरदस्ती दिया था, जिसको बाद में शेख ज़ैद बिन सुल्तान ने मुस्तरद कर दिया था। यानी जब वो इक़्तिदार में आए थे, उसने दुनिया भर की ऑयल कंपनियों को बुलाया था, टेंडर कराया था, जिसने सबसे ज़्यादा पैसे दिए थे उनको ये फिर दिया था, जहाँ से दुबई का फिर तरक्की का पैसे की रेल पेल शुरू हुई। नाज़रीन, दुबई की ये इबरतनाक सिचुएशन क्या आज हमारे हालात से ममासलत नहीं करती? यकीनन ये बड़ी दुख भरी दास्तान है कि हम अपने कि 1960 की दहाई में जब हमने अयूब दौर में पहले 5 साला मंसूबे शुरू किए थे, तो हम सिंगापुर, हम यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, हम कई कंट्रीज से हम बहुत आगे थे। तो आज हम बहुत पीछे रह गए हैं और बल्कि हम IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, दुबई, सऊदी अरब, इवन के उनसे पैसे अपने बैंकों में रखवा रहे हैं। तो यकीनन ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और आज वो ममालिक जो किसी दौर में 60 और 70 की दहाई में सऊदी अरब, दुबई जो हमसे इमदाद लेते थे, आज हम उनसे इमदाद लेते हैं। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीखनामा। दुबई की ये इबरतनाक दास्तान कि जब शेख ज़ैद का पाकिस्तान में इस्तकबाल करने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। यकीनन ममालिक में ये वक्त भी आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।